मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोग अच्छे हो ना? घर में पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे? वीडियो देख रहे कि नहीं देख रहे हो? जो नहीं आ रहा हो समझ में तो मैंने आपको बोला है कि आप व्हाट्सअप नंबर में मेरे कॉल कर सकते हो या भेज सकते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं आई समझ में। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारा कोरोना चल रहा है। तो आप क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? वे पूछते हैं ना, जब आपका बर्थडे आता है तो आप जाके असेंबली में बोलते हो कि आई बीके में डॉक्टर या फिर कलाकार या फिर पेंटिंग, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते? तो कई लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? पेंटिंग करना चाहते हैं। कई लोग हैं तो नाटक में यानी एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं। तो एक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कलाकार। क्या बोलते हैं? कलाकार। तो जो हमारा सेकेंड लेसन है वो क्या है? दो कलाकार। मतलब वहाँ पे दो लड़कियां हैं, सहेलियां हैं, तो वो उनके जीवन के बारे में बताया गया कि वो जीवन में क्या कर रही है, यानी क्या करके वो बन रही। तो वो कलाकार है। एक पेंटिंग बनाती है तो वो पेंटिंग के द्वारा एक बड़ी कलाकार बनती है। और दूसरी है तो वो देखेंगे हम जब कहानी का लास्ट पढ़ेंगे। अभी से मैं बता दूंगी तो आपका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी किसने लिखी है? कहानी है ये हमारी दो कलाकार। तो लेखिका है, उसमें लेखक नहीं, लेखिका है मन्नू भंडारी, जो मध्य प्रदेश में पैदा हुई थी। तो पेज नंबर आप देखो बुक का, हमारा पेज नंबर है 12। उसमें दिया गया है हमको मन्नू भंडारी के बारे में परिचय दिया गया है। तो आप पढ़ सकते हो कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ और ये हिंदी में प्रोफेसर थी, मतलब हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर लिया उन्होंने और प्रोफेसर रही कॉलेज में। और इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास ज़्यादा लिखी और फेमस भी वही रही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो दिख रहा क्या? एक मुहावरा भी दिख रहा, मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो उन्होंने मुहावरे के द्वारा ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। मुहावरे क्या होते हैं कि हम कम बातों के लिए, थोड़ी सी चीज़ के लिए, हम ज़्यादा चीज़ अगर हमको नहीं बोलना उसके बारे में तो हम सिंपल से एक मुहावरा बोल देते हैं। ठीक है, जैसे किसी को काम करना नहीं आता तो हम बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो उसी तरह यहाँ पे मुहावरों के द्वारा इन्होंने ये कहानी लिखी है। हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है दो कलाकार। उसका फर्स्ट पेज देखो, 7 नंबर है। आप निकालो सब कोई, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो देख आप पढ़ना साथ में रख के बुक। आधुनिक युग की प्रसिद्ध कहानीकार कौन थी भाई? मन्नू भंडारी द्वारा लिखित इस कहानी में बड़ी कुशलता मतलब बहुत अच्छे तरीके से दो कहानीकारों की सोच का वर्णन किया। सोच मतलब क्या होती है? हमारी थिंकिंग क्या है, हम क्या सोचते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। एक कलाकार अपनी सुंदर चित्रकला, मतलब वो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है कि सुंदर चित्रकला से शिखर मतलब क्या होता है? शिखर मतलब होता है एक स्थान, ऊंचा स्थान। ठीक है, ऊंचा स्थान। तो ऊंचा स्थान में ऊंचे कलाकार में वो स्थान बना लेती है। जबकि दूसरी क्या है, जो उसकी फ्रेंड है, वो संवेदनापूर्वक उसकी सोच से क्या है, अनाथ व असहाय बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ठीक है, तो हम ये लेसन रीडिंग करेंगे, आप भी साथ साथ करना। ए रूनी उठ और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई कन्या को झंझोर कर उठा दिया। मतलब झंझोर कर मतलब क्या होता है? जोर से हिलाना। यहाँ पे दो लड़कियां हैं, एक का नाम रूनी है और एक का नाम चित्रा है। तो चित्रा ने अरुणा और रूनी है तो उन्होंने जगा दिया। अरे क्या है? आंख मलते हुए जैसे सुबह उठती है मम्मी बोलती ना, उठो जल्दी से तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, तो आप नींद रहती तो आप आंख मलते कहते क्यों अभी जगाया मैडम मम्मी आपने। ठीक है, तनिक खिजलाहट भरी। खिजलाहट मतलब होता है झुंझलाना, कि गुस्सा होना मम्मी के ऊपर कि क्यों सुबह सुबह से उठा देती हो 6 बजे से हमें। ठीक है, भरे स्वर मीन्स क्या होती है? आवाज। स्वर मीन्स आवाज में अरुणा से पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई मतलब ले जाती हुई, हाथ पकड़ के ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र, एक पेंटिंग बनाई है उसने, तो अपने नए बनाए हुए पेंटिंग को वो दिखाने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। वो एक पेंटिंग बना रही थी बहुत दिन से, तो उन्होंने एक पेंटिंग बना ली जो उसकी आज पूरी हो गई। तो उसने अपनी सहेली को जगाया सोते हुए से और ले जाकर कहा तस्वीर के सामने खड़ा कर दिया कि मेरी पेंटिंग पूरी हो गई। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तो उन्होंने
दी, खराब करना मतलब बिगाड़ना, नींद बिगाड़ दी उसकी, खराब कर दी। बोली ये दिखाने के लिए 10 बजे उठती तब दिखा देते आप, तो नींद खराब कर। अरे जरा इस चित्र को देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल। अरे मेरा चित्र तो देखो कितना अच्छा बना हुआ है। अगर इस चित्र को मैंने पेंटिंग में लगाया, वो एग्जीबिशन होता है ना, आपने देखा होगा एग्जीबिशन में नई नई पेंटर की पेंटिंग लगती है, तो उसमें फर्स्ट सेकेंड इनाम मिलता है ना। तो वो बोलती देखो अगर ये चित्र मैंने वहाँ लगाया तो अगर पहला इनाम नहीं मिला तो बताना आप मुझे, ठीक है। तो नींद खराब कर दी। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए, अपर्णा ने ऐसे पूरे चित्र को ऐसे देखा, घुमाते हुए, नजर डाल के, पूरे नजर डाल के घुमाते हुए अरुणा बोली किधर से देखूं, यह तो बता दो, मतलब ये चित्र में तूने क्या बनाया है ये तो बता दो, मुझे तो नहीं आ रहा समझ में। तो 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए, मैंने 1000 बार कहा है कि आप जो भी पेंटिंग बना रहे हो, चित्र बना रहे हो, उसका नाम लिख दिया कर कि मैंने ये लगाया। जैसे मैंने चंद्रमा का बनाया तो वहाँ चंद्रमा लिख दिया, पानी का, पहाड़ों का बनाया तो वो लिख दिया, तो उससे पता चल जाएगा कि तुमने पहाड़ बनाया है, तुमने चिड़िया बनाई है, तुमने जानवर बनाए हैं, ठीक है। जिससे गलत फहमी ना हो। गलत फहमी मतलब जैसे गलत सुन लेते हैं हम, तो हमको गलत फहमी हो जाती है कि अरे शायद मैंने गलत सुन लिया था, ठीक है, हुआ करे। वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू, मतलब तूने हाथी बनाया और हम क्या समझे कि तूने उल्लू बनाया है, ठीक है। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए, तस्वीर मतलब क्या होता है, चित्र या पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। तस्वीर मतलब क्या होता है, चित्र या पेंटिंग। तो तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए, आंखें गड़ाते हुए मतलब ये मुहावरा है हमारा। आंखें गड़ाना मतलब ध्यान पूर्वक देखना। क्या होता है मुहावरे का, आंखें गड़ाना मतलब ध्यान पूर्वक देखना। जैसे हम कोई चीज़ समझ आती है बहुत ध्यान पूर्वक देखते हैं ना, तो आंखें गड़ाते हुए बोली किसी तरह नहीं समझ पा रही, किसी तरह समझ नहीं पा रही कि तुमने क्या बनाया है। देखो इसमें लिखा है 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। 84 मतलब 84, हिंदी में, इंग्लिश में आप 84 बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं 84। योनियों मतलब जन्म, मतलब हमारे यहाँ मानव का तो जन्म होता है, उसके अलावा और भी जीव जंतु होते हैं, तो कितने होते हैं 84 लाख योनियाँ बोलते हैं, उनमें से किसी एक योनि में हमारा जन्म होता है। तो उस जन्म में वो बोले कि इसमें से तुमने इस पेंटिंग में किस जीव की तस्वीर बनाई है ये तो मुझे बताओ, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आया। इसके बाद मैं नेक्स्ट पैराग्राफ लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखो हमारा पेज नंबर 8, सेकंड पैराग्राफ में ले रही हूँ यहाँ से। तो आपको मना नहीं करेंगे यहाँ तक, क्योंकि आप अगर क्लास में होते तो मैं आपसे रीडिंग करवाती, पर यहाँ पे मैं एक एक यानी पैराग्राफ ले रही हूँ। तो पहला हो गया, दूसरा है हमारा, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। ये मत कहना कि मैडम ने यहाँ से यहाँ, तो आपको मना नहीं करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो रीडिंग लेते हैं। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है क्या, जीव मतलब एनिमल या पशु पक्षी या आदमी, जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। तो वो क्या कहती है, रूनी कहती है अरुणा से कि जब देखो तो और अच्छे से समझो कौन नजर आ रहा है इसमें, ठीक है, समझने की कोशिश करो, मैंने बनाया है। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। चढ़ मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, लगता है जैसे एक्सीडेंट नहीं होता तो एक के ऊपर एक बस गाड़ी ऐसे रहते हैं, तो वो नजर आ रहे हैं। मानो सबकी खिचड़ी पका कर रखी हो। खिचड़ी मतलब खिचड़ी खाई है ना आपने, दाल चावल, बहुत लोग आलू प्याज डाल के भी बनाते हैं, बहुत लोग यानी सादा बनाते हैं, तो खिचड़ी उसे बोलते हैं, ठीक है। तो खिचड़ी बनाकर पकाकर रख दिया, ऐसा लगता है जैसे सब मिला के तुमने बना दिया है। और यह क्या, घन चक्कर, घन चक्कर मतलब चक्कर में डालने वाला, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या तूने बनाया है। तो जब पेंटिंग तू लगाएगी वहाँ पे एग्जीबिशन में, तो वो कैसे समझेगी कि तूने क्या बनाया है। तो यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया, वो जो पेंटिंग था, चित्र का तस्वीर, वो रख दी एक साइड। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। प्रतीक मतलब प्रतिरूप। हम कुछ देखते हैं तभी पेंटिंग बनाते हैं, आप भी देखते हो ना, हमारी कविता मिस आपको ब्लैक बोर्ड में बना के चित्र देती, फिर आप देख देख के बनाते हो, या बुक्स में रहता है आपके तो बुक्स का देख के बनाते हो। तो मतलब कुछ चाहिए ना, हम समझ में आएगा कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। तेरी बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी मतलब क्या होता, बेवकूफ़ी मतलब ना समझ, ठीक है, आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब
ये चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझिए। काय का प्रतीक है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब सही बात का पता नहीं होना कि इस दुनिया में आजकल चल क्या रहा है। मतलब जैसा अभी कोरोना फैल रहा है, डॉक्टर बोलते हैं कि बाहर मत निकलो, घर में रहो, फिर भी आदमी बाहर निकल रहा है। कहीं पे अगर कोरोना का कोई पेशेंट मिल गया तो सील कर देते, फिर भी आदमी बीच से निकल के चला आता है। यानी अपनी जीवन की रक्षा नहीं करना चाहता और ऊपर से दूसरों को भी वो फैलाना चाहता है। तो यही है, मतलब कंफ्यूज है आदमी कि करे तो क्या ना करे। ठीक है, मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ। मुझे किसका? कि तूने बनाया तो तेरा ही कंफ्यूजन होगा, जब भी तूने ये चित्र बना के रखा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रहे, बिना मतलब तू जिंदगी खराब कर। कोई अच्छा चित्र बनाती तो कम से कम इनाम मिल जाता तुझे। ठीक है, और अन्ना मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करना मतलब क्या होता है? क्या होता है? इंतजार करना, इंतजार करना। ठीक है, प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। स्कूल जाते हैं हम लोग मिलके तो खड़े रहते हैं कि बस आ रही है हमारी बहन, आ रही है, हम प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, बिना मतलब। ठीक है, आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। वो क्या बच्चों को पढ़ाती थी घर में लेके, ट्यूशन नहीं, ऐसे अपना मन। कई लोग अभी पढ़ाते ना, उनका टाइम पास नहीं होता तो आसपास के जो बच्चे रहते हैं उनको घर में बुला के उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या बोली चित्रा? बोली ये क्या बंदर पाल रखे हैं तूने? मतलब उन बच्चों को क्या बोला कि बंदर है ये। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। एक दिन ये जो बैठे रहेंगे बच्चे और तू पढ़ाती रहेगी, तब मैं ऐसे पेंटिंग करूंगी, तुम्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा, मित्र मतलब सहेली थी, जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर। अब बस्ती थी, बस्ती मतलब क्या होते हैं? आसपास के छोटे छोटे घर। ठीक है, बस्ती मतलब छोटे 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 कच्चे पक्के घर। अब कच्चे मतलब होते हैं घास फूस से, मिट्टी से बने हुए, और पक्के मतलब होते पक्के मतलब होते हैं हमारे जो सीमेंट, रेत से बनते हैं वो। तो उनमें जो छोटे लोग रहते हैं, चपरासी, चौकीदार, उनके बच्चों को वो वहाँ पे पढ़ाया करती थी। और अब पढ़ाकर अपने को भरी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। मतलब बिना पैसे लिए, ऐसा नहीं उनसे पैसे भी लेती थी, उनको बुलाती थी, उनको पढ़ाती थी। जो अपनी शिक्षा का, विद्या का यानी आती है तो वो दूसरे बच्चों को देती थी। ठीक है, 4 बजते ही कॉलेज की सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग है ना हॉस्टल में, हॉस्टल होता ना, या फिर अलग से कहीं हम जैसे पढ़ने जाते हैं बाहर, तो अगर हॉस्टल में रहना है तो हम अलग से रूम लेके रहते हैं ना, रूममेट करके, तो उसी तरह रहती थी। तो चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहा। चित्रा क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी कि अरुणा आए, वो आएगी जब, तब मैं भी चाय बनाऊंगी और हम दोनों चाय पिएंगे। ठीक है, तो अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? लो मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पिएंगे। तेरी मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। किसकी चिट्ठी आई? मनोज की चिट्ठी आई है। तो अरुणा ने लिफाफा खोला। चिट्ठी क्या है? लिफाफे के अंदर रहती है, तो उन्होंने खोल के पढ़ा। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र भी आया था। लेटर होता ना, लेटर राइटिंग सिखाई मैंने आपको। लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए तो मैं विदेश जा सकती हूँ। मतलब जैसे आप यहाँ पे 10th करने आए हो, आप यहाँ पढ़ रहे हो दोनों मिलके, और आपका 10th कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप नागपुर जा सकते, कोई पुणे जा सकता है। तो मतलब उनके पिताजी ने ये बोला कि तुम्हारा अगर कोर्स खत्म हो गया हो तो आप इसके बाद कहाँ जा सकती हो? विदेश जा सकती। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तो वो क्या बोली कि मैं जानती थी कि मेरे पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पैराग्राफ यानी जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो इसी में से मैं आपको आज MCQ दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे MCQ लिख लो आप लोग, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना और समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 MCQ भी बोल सकते हो और होमवर्क भी है, क्योंकि अभी दोनों ही का मतलब एक ही है, क्योंकि घर बैठे ही आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस कहानी में 2 लड़कियों के
लड़कियों के नाम क्या है, क्या है लिखिए। ठीक है, लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया कि उनमें दो जो लड़कियां हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन चित्र बनाता है, चित्र बनाता है और कौन बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपको जो आज मैंने पैराग्राफ पढ़ा है उसी में से है। तो आपको दो लड़कियों के नाम लिखना है जो हमारे लेसन में है, और उनमें से कौन एक चित्र बनाता है और कौन एक पढ़ाता है। तो आपको ये करना है। ठीक है, थैंक यू।